जब लक्ष्मण ने प्राण त्यागे तो पूरा अयोध्या रोया, पर वाल्मीकि आश्रम में माता सीता मुस्कराई। आखिर क्यों, क्या जानती थी सीता माता जो दुनिया नहीं जानती? आज सुनिए रामायण का वो रहस्य जो युगों से छुपा रहा। नमस्कार प्यारे भक्तों, जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि रामायण जैसे दिव्य कथा में भी कुछ ऐसे रहस्य छुपे हुए हैं जो आज भी हमारे हृदय को झकझोर देते हैं। रामायण केवल युद्धों, और विजय की कथा नहीं है, ये प्रेम, त्याग और अपार वेदना की अमर गाथा भी है। हर पात्र का एक एक कदम, एक एक निर्णय धर्म और करुणा की गहराइयों से उपजा था। और उन्हीं पात्रों में एक थे श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण, जिन्होंने अपने जीवन का हर पल, हर श्वास केवल अपने भाई और धर्म की सेवा में अर्पित कर दिया। परंतु जब लक्ष्मण का अंत आया, जब उन्होंने अपने प्राण त्यागे, तब एक ऐसा दृश्य घटा जो आज भी रामायण प्रेमियों के हृदय में भरा हुआ है। वाल्मीकि के आश्रम में जब माता सीता को लक्ष्मण की मृत्यु समाचार का संदेश मिला तो वह दुख में नहीं डूबी, बल्कि उनके मुख पर एक रहस्यमयी मुस्कान फैल गई। जी हाँ, एक रहस्यमयी मुस्कान जिसे देखकर मुनि बालक यहाँ तक कि स्वयं वाल्मीकि भी मौन हो गए। क्यों मुस्कुराई थी सीता माता? क्या वह कोई उपहास था? क्या वह कोई क्रोध था? या फिर वह उस सत्य का बोध था जो केवल एक सती, एक त्यागमयी स्त्री ही जान सकती है? प्रिय भक्तों, आज हम उसी मई पर्दे को हटाने जा रहे हैं जिसे युगों से केवल सनातन के मर्मज्ञ जन ही समझ सके हैं। आज हम जानेंगे कि लक्ष्मण जैसे महापुरुष के अंतिम समय पर माता सीता की मई हंसी क्या संदेश लेकर आई थी। क्या वह संसार के धर्म की कठोर परीक्षा और प्रेम के अस्तित्व की एक कठोर प्रतिक्रिया थी, या वह मुस्कान क्या थी जिसमें एक गूढ़ रहस्य छिपा हुआ था? तो आइए इस कथा को प्रारंभ करते हैं। लक्ष्मण के मरने पर जब सीता वाल्मीकि के आश्रम में थीं, तब वे क्यों हंसी? यह प्रसंग उत्तरकांड से जुड़ा है, खासकर उन संस्करणों में जहां राम और सीता का अंतिम वियोग और लक्ष्मण का अंत वर्णित है। यह घटना वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में वर्णित है, लेकिन इसमें भी थोड़ा मिश्रण लोकमान्य कथाओं और भाष्यकारों की व्याख्याओं का है। जब श्री राम का राज्याभिषेक हुआ था, तब सीता माता पर अयोध्या वासियों ने संदेह किया कि वे रावण की लंका में रहने के कारण अपवित्र हो चुकी हैं। इसी कारण श्री राम ने उन्हें गर्भवती अवस्था में त्याग दिया। लक्ष्मण उन्हें वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में छोड़ आते हैं। वहां सीता माता वाल्मीकि के संरक्षण में लव और कुश को जन्म देती हैं और उनका पालन पोषण करती हैं। उत्तरकांड के अनुसार एक बार श्री राम को देवताओं से एक गुप्त सभा करनी थी, जिसमें शर्त थी कि अगर कोई भी इस सभा में बाधा डालेगा तो उसे मृत्युदंड देना होगा। दुर्भाग्यवश लक्ष्मण को ही सभा में आना पड़ा और नियम के अनुसार श्री राम को अपने प्रिय भाई लक्ष्मण का वध या त्याग करना पड़ा। इस दुहक में लक्ष्मण सरयू नदी के तट पर जाकर जल समाधि ले लेते हैं। अब मूल प्रश्न यह उठता है कि सीता माता क्यों हंसी थी? आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। यहाँ पर कथा के विभिन्न पाठ और लोकमान्य कथाएं थोड़ा भिन्न उत्तर देती हैं, लेकिन मुख्य व्याख्याएं इस तरह की है। प्रकृति का न्याय अटल होता है, कर्मफल पर विश्वास रखना चाहिए। सीता माता ने लक्ष्मण के मृत्यु का समाचार मिलने पर यह कहा कि यह कर्म का फल है। लक्ष्मण वही हैं जिन्होंने कभी गर्भवती सीता को वन में छोड़ते समय उनके दुहक की परवाह नहीं की थी। यह घटनाक्रम जब सामने आया तो सीता ने व्यंग्य में हंसते हुए कहा कि जो दूसरों को दुहक देता है उसका अंत भी दुहखद ही होता है। दुनिया की क्षणभंगुरता पर व्यंग्य। एक अन्य व्याख्या कहती है कि सीता की हंसी वैराग्य भाव से प्रेरित थी। उन्होंने संसार के रिश्तों की अस्थिरता और माया पर कटाक्ष करते हुए हंसी थी। लक्ष्मण जैसे धर्मनिष्ठ और समर्पित भाई का भी ऐसा अंत हुआ, यह देखकर सीता को संसार की नश्वरता पर हंसी आई।
दिव्य दृष्टि और परिहास। कुछ भाष्यकारों का मत है कि सीता को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। उन्होंने लक्ष्मण के देहत्याग को मृत्यु नहीं बल्कि उनका स्वधाम गमन वैष्णव लोक में प्रवेश के रूप में देखा। इसलिए यह हंसी दुहक की नहीं थी बल्कि मोक्ष और परमति की अनुभूति की थी। इसका एक गूढ़ भावार्थ यह भी है। वाल्मीकि रामायण में सीता की हंसी शब्दशः नहीं आती, लेकिन उत्तरकांड और कई पुराणों और लोक कथाओं में यह प्रसंग विशेष रूप से वर्णित है, खासकर जब लवकुश युद्ध का अंत होता है और राम और सीता का अंतिम संवाद होता है। यह हंसी दुख और वैराग्य का मिश्रित रूप है, जिसमें संसार के छल, माया और रिश्तों के अधूरी परिणति पर कटाक्ष किया गया है। सीता माता की हंसी कर्मफल का न्याय, संसार की माया की निस्सारता और वैराग्य भाव का संकेत करती है। यह कोई खुशी की हंसी नहीं थी बल्कि तटस्थ, कटाक्षयुक्त दार्शनिक हंसी थी। आशा है कि आपका संदेह दूर हो गया होगा। यदि नहीं तो आप इस विषय पर कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। हम विस्तार से इस विषय पर चर्चा जरूर करेंगे। और आपको वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक कर दे और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।